नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना में हम दूर्वा का यानी दूब का प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोग से विशेष कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि दूर्वा का या दूब का महत्व क्या है और इसके प्रयोग करके आप कैसे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो दूर्वा है यानी दूब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, दूब यानी कि दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू परंपरा की पूजा में दूब का प्रयोग अवश्य होता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले दूब घास पर ही रखा गया था, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि दूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए। भगवान गणेश को दूब अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है। मात्र दूब अर्पित करने से भगवान गणेश की अपार कृपा जीवन में पाई जा सकती है। जैसे भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है। और भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का प्रयोग होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब ये जानते हैं कि दूर्वा का औषधीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है। आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है और विज्ञान क्या कहता है। दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इसके पत्ते से जो हरा रस निकलता है वो बड़ा कीमती होता है, इसीलिए उसको हरा रक्त कहा जाता है। दूर्वा के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती है। अगर आप दूब के रस को पानी में मिला करके नियमित रूप से ग्रहण करें तो एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, स्किन की ग्लो बढ़ जाती है। दूब और हल्दी को एक साथ मिलाकर पीस लिया जाए और इसका उबटन शरीर पर लगाया जाए, लेपन किया जाए तो शरीर की त्वचा संबंधी बीमारी दूर होती है। दूब की कोंपल प्रातः काल खाली पेट चबाने से नशे की समस्या भी दूर हो जाती है। यानी दूब जो है वो साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से एक बड़ी उपजाऊ घास है। धार्मिक रूप से तो पवित्र है ही, वैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत मूल्यवान है। अब आपको बताते हैं कि जीवन की तमाम छोटी छोटी समस्याएं दूब के प्रयोग से कैसे दूर होंगी। देखिए, अगर आप नियमित रूप से प्रातः काल भगवान गणेश को दूब अर्पित करना शुरू कर दें तो आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी,
तमाम बाधाओं का नाश होगा। साथ ही साथ धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। उसका तरीका ये है कि भगवान गणेश को 3 या 5 टुकड़े दूर्वा के अर्पित करने चाहिए। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई है, कोई बहुत बड़ी बाधा आ गई है, तो दूर्वा की एक माला बना करके अगर भगवान गणेश को चढ़ाई जाए तो हर तरह की रुकावट, हर तरह की बाधा दूर होती है। और दूर्वा की माला गणपति को चढ़ाने से बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं शांत होती हैं। अपने घर में अगर जमीन है तो जमीन में या गमले में दूब जरूर लगाइएगा। दूब लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। भगवान गणेश को दूब अर्पित करिए रोज सुबह, और घर से निकलते समय उस दूब को अपने पास रख लीजिए। पूरे दिन भर जो काम आप करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी आप जैसे दैनिक पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, उसमें दूर्वा भगवान गणेश को रोज सुबह अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू करिए। आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, अब आपको बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो दूब के प्रयोग से कर्ज मुक्ति कैसे कर सकते हैं? हर बुधवार को प्रातः काल स्नान करके तैयार होइए। इसके बाद गणेश जी के सामने घी का 1 मुखी दीपक जलाइए। इसके बाद उन्हें 9 गांठ वाला दूब अर्पित करिएगा। आप दूब घास जब तोड़ेंगे तो देखेंगे उसमें अलग अलग गांठें होती हैं। तो 9 गांठ वाला दूब, एक ही होगा लंबा सा, इसमें 9 गांठें होंगी। ये आप भगवान गणेश को अर्पित करें। और इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हूम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हूम नमः फट। ये मंत्र 108 बार पढ़िएगा। ये प्रयोग हर बुधवार को करिए, लगातार 3 महीने तक। अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लिया कि आपको कोई बुरी आदत है, नशे की आदत है, गलत संगति है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, या आपके परिवार में किसी को है, आप उसकी आदत को छुड़ाना चाहते हैं, खास तौर से नशे की आदत को, तो क्या करेंगे? शनिवार को प्रातः स्नान कर लीजिए, पवित्र हो जाइए, 1 लोटा जल ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूब डालिए। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। दूब डला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और बुरी आदत के छूट जाने की प्रार्थना करिए। लंबे समय तक हर शनिवार को प्रातः अगर आप अपने लिए या किसी परिवार के व्यक्ति के लिए ऐसा करें
तो उसकी बुरी आदत जल्दी से जल्दी छूट जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश को पूजा में दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ऐसी कथा आती है पुराणों में कि भगवान गणेश ने एक बार अनलासुर से युद्ध किया और बाद में अनलासुर को निगल लिया, तो उनके पेट में, शरीर में बहुत जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उनको दूर्वा खाने के लिए दिया, जिससे पेट की और शरीर की जलन शांत हो जाए। भगवान गणेश ने जब उसको ग्रहण किया तो उनके शरीर और पेट की जलन शांत हो गई। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा चढ़ाना जरूरी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।